अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 8। इस वीडियो में ये वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो में पहले पार्ट में हम लोग पढ़ा था कि पेड़ किस तरह से चलने लगता है, पेड़ की क्या समस्या है, जिससे पेड़ चलने लगा है। एक्चुअली पेड़ चलने नहीं लगता है, ये इमेजिनेटिव स्टोरी है। राइटर ने इमेजिन किया है कि हमारा जो जंगल कट रहा है, हमारे देश में जो जंगल कट रहा है, उससे पेड़ों को कितनी समस्या हो रही है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में ये कैसा असर हो रहा है। तो ये सब चीज़ हम लोग पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट 2 में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। एक दिन की बात है जब मेरे सातों सप्त ऋषि मंडल की टोली मेरे निकट ही धमा चौकड़ी मचा रही थी। तभी शहर की ओर से एक धूल का गुब्बारा सा उड़ाता हुआ नजर आया। अचानक से जब उनके सप्त ऋषि जो बच्चे लोग जो थे, बच्चों का ग्रुप जो था, पेड़ के पास, बरगद के पेड़ के पास खेल रहे थे, तो अचानक से क्या हुआ कि उनके टोली के पास क्या, एक धमा चौकड़ी बहुत सारा आवाज करते हुए शहर की ओर से कुछ धूल का गुब्बारा सा धूल उड़ाता हुआ कुछ नजर आया। गांव की कच्ची सड़क पर मोटर कारों का एक काफिला गर्द उड़ाता हुआ आ रहा था। गांव की सड़क क्या होती है, कच्ची सड़क होती है, उसमें से बहुत सारा गाड़ी वहां से आ रहा था शहर की तरफ से, तो वो धूल पूरा उड़ाते हुए आ रहा था। सातों बच्चों के साथ मैंने भी इतनी सारी गाड़ियों को एक साथ उस छोटे से गांव में देखकर हैरान था। जिस तरह से बच्चे हैरान थे कि इतना सारा गाड़ी अचानक से कहां से आ गया, उसी तरह से ये बरगद का जो पेड़ है वो भी ये सब कुछ देखकर हैरान था। सारी गाड़ियां जंगल की सरहद पर यानी मेरे करीब ही आकर रुक गई, और जितनी गाड़ियां थी जंगल की सरहद पर यानी मेरे करीब यहाँ पे बरगद के पेड़ को बताया गया है, उनके करीब आकर सारी गाड़ियां जो है रुक गई। देखते ही देखते उन गाड़ियों से कुछ देशी विदेशी उतर पड़े, और देखते ही देखते उन गाड़ी से कुछ इंडियंस लोग और कुछ फॉरेनर लोग भी गाड़ी से उतरे। उनके पास कैमरे, बाइनोकुलर, कंप्यूटर और अन्य यंत्र थे। उनके पास बहुत सारे सामान थे, कैमरे थे, बाइनोकुलर था, कंप्यूटर था, और भी बहुत सारा सामान था उनके साथ। उन्होंने इधर उधर जाकर जंगल की नदी का चित्र खींचने शुरू कर दिए, और उन्होंने इधर उधर सब तरफ घूमकर जंगल में जो नदी बह रही थी उसका फोटो खींचना शुरू कर दिया। वे जंगल व नदी की ओर इशारा कर अंग्रेजी में कुछ चर्चा कर रहे थे, और वो लोग जंगल की तरफ, नदी की तरफ इशारा कर रहे थे और अंग्रेजी में कुछ बातचीत कर रहे थे। उनके साथ इस वार्तालाप में मुख्य रूप से गांव का मुखिया का बेटा सहभागी था, जो अभी हाल में ही अमेरिका से वापस आया था। और उनके साथ कौन था, गांव के मुखिया का जो बेटा था वो भी इनके साथ था। इन लोगों के जो लोग बाहर से आए थे, शहर से आए थे, वो भी इन लोगों के साथ था, जो अभी हाल ही में अमेरिका से पढ़कर वापस आया था। वे उन अंगटुकों को गांव के बारे में सब कुछ समझा रहा था, और जो लोग वहां पे थे, जो लोग उसके साथ आए थे, वो लोग उन लोगों को, वो जो गांव के मुखिया का बेटा था, वो कुछ समझा रहा था। मेरे चौड़े ताने के पीछे छिपी हुई उन सातों की टोली उत्सुकता से वो सारा नजारा देख रही थी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और जो सातों बच्चे जो खेल रहे थे वो पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और चुपचाप वो सब कुछ देखने लगते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। मुखिया जी के बेटे ने कार के सामने वाले हिस्से में से अपना कंप्यूटर रखा और सब कुछ समझाने लगा। मुखिया जी का जो बेटा था वो कार के सामने में अपना कंप्यूटर रखकर और सब कुछ उन लोगों को समझाने लगा। मुझे जो समझ में आया वह यही था कि नदी में एक बांधा बनाया जाएगा और फिर ऊंचाई से पानी गिराकर बिजली पैदा की जाएगी। और जैसे वो समझा रहा था, मुखिया जी का बेटा जो समझा रहा था, उससे पेड़ को इतना ही समझ में आया कि यहाँ पे नदी में एक बाधा बनाई जाएगी और ऊंचाई से पानी गिराया जाएगा, और जिससे बिजली की पैदावारी होगी। बिजली यहाँ से पैदा किया, बिजली यहाँ से बनाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए बिजली का पावर हाउस या बिजली घर बनाया जाएगा,
और बिजली बनाने के लिए तो उसका पावर हाउस बनाना जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पे उसका बिजली का पावर हाउस या बिजली घर बनाया जाएगा, जिससे सारा गांव रोशन हो जाएगा। जिससे क्या होगा, सारा गांव में रोशनी आएगा। बिजली घर बनाने से और बांधा बनाए जाने से गांव के युवाओं को नौकरियां भी मिलेगी। और बिजली घर जब पावर हाउस बनेगा, नदी में बांधा बनेगा, तो उससे क्या होगा, गांव में जितने भी यंग जनरेशन है, जितने भी आदमी है जो बेरोजगार है, उन लोगों को नौकरी भी मिलेगी। इससे गांव का विकास होगा, खुशहाली आएगी। और इससे क्या होगा, गांव का विकास होगा, उन्नति होगा और इससे खुशहाली भी आएगा। केवल मुझे छोड़कर गांव के सभी लोग उत्साहित व प्रसन्न थे, क्योंकि मैं बहुत सारी आकांक्षाओं से घिरा हुआ था। और केवल मुझे मतलब यहाँ बरगद के पेड़ के बारे में बताया गया है। केवल बरगद के पेड़ को छोड़कर गांव के सभी लोग जो थे बहुत ज्यादा उत्साहित थे, खुश थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे। और मैं और जो पेड़ था वो सारी आकांक्षाओं से, सारे इससे घिरा हुआ था। मेरी आकांक्षाएं निर्धारा नहीं थी, और उसकी जो आकांक्षा है, उसका जो शक था वो निर्धारा नहीं था। नदी में बांधा बनाया जाना था, बिजली घर बनाया जाना था, बड़ी बड़ी मशीनें खरीदी जानी थी, जिन्हें गांव की टूटी फूटी सड़कों व पगडंडियों से लाना संभव नहीं था। अब नदी में बांधा बनाने के लिए, बिजली घर बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें खरीदी जानी थी, बड़ी बड़ी मशीन लाया जाएगा गांव, जिससे क्या होगा, गांव का जो टूटा फूटा सड़क था वो वहाँ से वो सब लाना ले जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि टूटा फूटा सड़क में क्या होगा, उछलेगा तो मशीन के लिए हार्मफुल हो सकता है, मशीन टूट सकता है। बिजली घर व बांधा का निर्माण कार्यों के लिए बड़ी भारी मात्रा में ईंटें, रोडी, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत, सीमेंट, चूना, सरैया, तार, लोहा, तरह तरह के यंत्र व उपकरणों को लाया जाना जरूरी था। और बिजली घर बनाने के लिए, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए उसको क्या जरूरी है, भारी मात्रा में ईंट, पत्थर, कंकड़, सीमेंट, रेत, मिट्टी, सरैया, तार, लोहा, तरह तरह का जो एक बिल्डिंग बनाने के काम में आती है चीजें, वो सब चीज लानी बहुत जरूरी थी। ढेरों तरह का सारा सामान लाने के लिए सड़कों का बनाया जाना, गांव तक रेल की पटरी का बिछाया जाना और रेलवे स्टेशन बनाया जाना भी आवश्यक था। और इन सब के लिए जंगल का काटा जाना भी जरूरी था। ढेरों सारा सामान लाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, गांव तक रेल की पटरी को बिछाने के लिए, जिससे रेल का पटरी गांव से रेल का कनेक्शन जोड़ने के लिए, और रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के, ये सब चीज़ें ज़रूरी थी। लेकिन इनके साथ क्या ज़रूरी था कि इन जंगल का कट जाना भी ज़रूरी था। वहाँ जो जंगल था, बड़ा सा जो जंगल था, उसका कट जाना भी बहुत ज़रूरी था। ठीक है, ये सब चीज़ बरगद का पेड़ को आभास हो चुका था कि ये सब चीज़ आएगा, रेल का पटरी बिछेगा, सड़कें बनेंगी, तो ये जंगल जो है काट दिया जाएगा। ये सब जंगल को काट कर ही ये सब काम होगा। गांव के विकास के लिए ढेर सारी योजनाएं बन रही थी कि कहीं पर बांधा बने, कहाँ पर बांधा बनेगा, कहाँ बिजली घर होगा, कहाँ बिजली पहुंचाने के खंबे गाड़े जाएंगे, बांधा बनाकर पानी कहाँ से गिराया जाएगा, रेलवे स्टेशन कहाँ बनेगा, रेल की पटरी किस प्रकार बिछाई जाएगी, सड़कों का निर्माण कहाँ कहाँ होगा, सामान लाने की व्यवस्था किस प्रकार होगी, वाहनों की व्यवस्था कैसे होगी, सामान रखने का गोदाम कहाँ बनेगा आदि। तो ये सब चीज़ पर जो है गांव का विकास के लिए ये सब बातें सोची जा रही थी कि कहाँ पे ये सब होगा, कहाँ पे बांधा बनेगा, कहाँ पे बिजली घर बनेगा, कहाँ पे बिजली के खंबे होंगे, कहाँ पर बांधा में पानी कहाँ से गिराया जाएगा, रेलवे स्टेशन कहाँ बनेगा, पटरी किस प्रकार से कहाँ तक बिछाई जाएगी, सड़कों का निर्माण जो है कैसे होगा, कहाँ होगा, वाहन जो आएंगे, जो गाड़ियाँ आएंगी वो कैसे आएंगी, सामान रखने के लिए एक स्टोर हाउस, गोदाम घर मतलब एक स्टोर हाउस ही बनाना होगा, तो वो सब कहाँ और कैसे बनेगा। तब पता चला कि विकास की इस योजना में पूरे जंगल का ही विनाश था। और तब पता चला कि जो विकास हो रहा था इसमें विनाश पूरे जंगल का था, पूरा जंगल को इसके लिए काट दिया जाएगा, वीरान कर दिया जाएगा।
मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरा कलेजा मतलब यहाँ बरगद का पेड़ को ही इंडिकेट किया गया है। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं और मेरे सारे साथी भयभीत थे। पेड़ के साथ और जो बाकी सब पेड़ थे सब डरे हुए थे। मेरे अन्य साथियों यथा पशु पक्षी कीट पतंगे सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, और उनके साथ जो उसके जो और भी साथी थे, पशु पक्षी थे, जो पतंगा लोग था, उसके सबके चेहरों की हवाइयाँ जो है सबका चेहरा मुरझा चुका था। गांव वालों की आंखों में आधुनिकता की चमक की पट्टी बंधी थी। गांव वालों के आंखों में क्या था? एक आधुनिकता के, हमारा गांव जो है एक आधुनिक, एक नया सिरे से शुरू होगा, उसकी पट्टी गांव वाले की आंखों में बंधी हुई थी। उन्हें सचमुच जंगल के कट जाने का कोई दुख नहीं था, और उनको सचमुच किसी प्रकार का दुख नहीं था कि जंगल कट जा रहा है। बच्चों को लालटेन की रोशनी में पढ़कर आंखें खराब नहीं करनी पड़ेगी। और ये सब वो सब और ये लोग सोच रहे थे कि गांव में जब बिजली आ जाएगी तो गांव पूरा रोशन हो जाएगा, और बच्चे लोग जो है लैंटर्न की रोशनी में पढ़कर उनकी आंखें भी खराब नहीं होंगी। ये सब बात वो लोग सोच रहे थे, गांव के विकास के बारे में सोच रहे थे, गांव की उन्नति के बारे में सोच रहे थे। खेतों की सिंचाई करने के लिए मानसून का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। खेतों में काम करने के लिए, पानी डालने के लिए उन लोगों को मानसून का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, मानसून सीजन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, नहीं होना पड़ता था। रोजी रोटी के लिए गांव छोड़कर शहर नहीं जाना पड़ेगा आदि। और जो लोग शहर जाते हैं काम की तलाश में, काम करने के लिए, उन्हें अपना गांव में ही अपने परिवार वालों के साथ रह सकेंगे। ये सब चीज़ जो है शहर उन लोगों को नहीं जाना पड़ेगा। ये सब बहुत सारी बातें जो है गांव वाले सब सोच रहे थे। उनका ये सोचना शायद उनकी दृष्टि से उचित था, किंतु मेरी आकांक्षा भी कहाँ निर्मूल्य थी। ये सब सोचना शायद उनकी नज़र से ठीक था, गांव वालों की नज़रों से ये सब ठीक था, लेकिन उसकी जो आकांक्षा, उसका जो शक था वो भी निर्मूल्य नहीं था। निर्मूल मतलब जिसका मूल्य ना हो, उसका भी बहुत, जो वो सोच रहा था, बरगद का पेड़ सोच रहा था, वो भी बहुत मूल्यवान था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह।